नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय वायुसेना मध्य क्षेत्र में एक बड़े क्षेत्र में आक्रमण यानी अटैक अभ्यास कर रही है, जिसमें राफेल लड़ाकू विमानों के नेतृत्व में इसके मुख्य धारा के लड़ाकू विमान भेड़ शामिल हैं। भारतीय वायुसेना राफेल विमानों के 2 स्क्वाड्रन संचालित करती है, जो पश्चिम बंगाल के अंबाला और हाशिमारा में स्थित हैं। रक्षा सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि अत्याधुनिक तकनीक वाले लड़ाकू विमान जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास से जुड़े जटिल मिशनों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की संपत्तियों को पूर्वी हिस्से सहित कई एयरबेसों से ले जाया गया है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय वायुसेना मैदानी और पहाड़ी इलाकों सहित विभिन्न इलाकों में संचालन के लिए जटिल जमीनी हमले मिशनों का अभ्यास कर रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 48 घंटे के भीतर भारत ने दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए गुरुवार को जंगी जहाज आईएनएस सूरज से मिसाइल परीक्षण किया है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग ड्रिल शुरू करने के बाद भारतीय नौसेना ने स्वदेशी युद्धपोत क्षमता दिखा दी है। भारतीय वायुसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस सूरज ने पहली बार मिसाइल से समंदर पर एक टारगेट को तबाह किया। बता दें, पाकिस्तान ने अरब सागर क्षेत्र में 24-25 अप्रैल को कराची तट पर मिसाइल परीक्षण करने का फैसला भी किया है। भारतीय जांच एजेंसियां इस सभी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वो गलती से पंजाब की सीमा पार कर गया था। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि उसकी रिहाई के लिए दोनों बलों के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि 182वीं बटालियन के कांस्टेबल पीके सिंह को पाकिस्तान रेंजर्स ने बुधवार को फिरोजपुर सीमा पार से पकड़ा। जवान वर्दी में था और उसके पास सर्विस राइफल थी। वो किसानों के साथ था जब वो छाया में आराम करने के लिए आगे बढ़ा और रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ जवान की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए दोनों बलों के बीच फ्लैग मीटिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं हैं और दोनों पक्षों के बीच पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए बासित ने कहा कि 2016 के उरी और 2019 के पुलवामा हमलों के बाद भारत ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की थी और इस बार भी वो ऐसा कर सकता है। बासित ने कहा कि बिहार में भारत के पीएम मोदी के हालिया भाषण के लहजे से संकेत मिलता है कि भारत सीमा पार हमले कर सकता है। हमला नियंत्रण रेखा के पार हमारी तरफ भी हो सकता है और फिर वो बड़े बड़े दावे करेंगे कि उन्होंने लॉन्च पैड और आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया है। चाहे इसमें 1 हफ्ता लगे या 15 दिन, कुछ ना कुछ तो होगा ही। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई के जवाब में अब पाकिस्तान ने भी कई कदम उठाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में गुरुवार को इस्लामाबाद में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कई फैसले लिए गए। इनमें भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने, हवाई क्षेत्र और सीमाओं को बंद करने तथा व्यापार को निलंबित करने की घोषणा की गई है। भारत की तरह पाकिस्तान ने भी रक्षा सलाहकारों और उनके सहायकों को देश छोड़ने को कहा है, साथ ही अपने राजनयिक स्टाफ को सीमित कर दिया है। इस बैठक के वक्तव्य में सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के निर्णय को नामंजूर करते हुए कहा गया है कि इस संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से से पानी के प्रवाह को रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और इसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की। इसकी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने देते हुए कहा कि निर्णय पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए लिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द माने जाएंगे। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल तक ही वैध होंगे। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा पर नहीं जाने की सलाह दी जाती है। जो भी भारतीय नागरिक इस समय पाकिस्तान में हैं, उन्हें भी जल्द से भारत लौटने की सलाह दी जाती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी चुनावी राज्य बिहार में बोले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमला करने वाले आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने भाषण से पहले हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि आज बिहार की धरती से मैं पूरा दुनिया को ये संदेश देता हूँ कि भारत हर आतंकी को पहचान कर, खोज कर सजा देगा और उन्हें समर्थन देने वालों को भी। हम उन्हें धरती के आखिरी कोने तक भी नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा को तोड़ नहीं सकता। आतंकवाद को बिना सजा दिए छोड़ा नहीं जाएगा। न्याय के लिए जो कुछ भी प्रयास किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे।
पूरा देश इस संकल्प में एक साथ खड़ा है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर शख्स हमारे साथ है। मैं अलग अलग देशों और वहां के लोगों को शुक्रिया कहता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लेने के बाद अब आज गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। राहुल गांधी कल शुक्रवार को पहलगाम जाएंगे। बैठक से बाहर निकलकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट है। बैठक में शामिल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी दलों ने हमले की निंदा की है। कश्मीर में शांति के प्रयास पर चर्चा हुई। सरकार को किसी भी एक्शन के लिए समर्थन है। पहलगाम आतंकी हमले पर जारी सर्वदलीय बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया। मीटिंग में नेताओं ने जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताई। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन खेड़ा ने पारित प्रस्तावों की जानकारी दी। पवन खेड़ा ने कहा, हम शांति की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में यह अति आवश्यक है कि जो केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, वहां इस प्रकार के हमले को अंजाम देने में हुई खुफिया विफलता और सुरक्षा चूक की व्यापक और गहन जांच की जाए। इन सवालों को व्यापक जनहित में उठाना जरूरी है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे पीड़ित परिवारों के साथ न्याय होते हुए देखा जा सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पहलगाम हमले पर मोदी से इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जवाबी कार्रवाई की मांग करने के बजाय पहले मोदी शाह से इस्तीफा मांगो। चीन, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश पर कई बार इनकी परीक्षा हो चुकी है और दोनों ने ही आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत माता का अपमान हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के अलग अलग कोनों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठ गया है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कश्मीरी छात्रों को लोग धमकी दे रहे हैं। 23 अप्रैल को उत्तराखंड से हिंदू रक्षा दल के नेता ललित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में शर्मा ने कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को 24 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक उत्तराखंड छोड़ने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर वो तय सीमा में राज्य नहीं छोड़ते हैं तो उनके साथ उचित व्यवहार किया जाएगा। ये भी धमकी दी गई थी कि वो लोग छात्रों को एक एक करके उठाएंगे। इस धमकी के बाद देहरादून में कश्मीरी छात्रों के बीच का भय का माहौल पैदा हो गया। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएमी ने बताया कि हिंदू रक्षा दल ने देहरादून के कई कॉलेजों को लिखित धमकियां भेजी, जिसमें कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को तुरंत निष्कासित करने की मांग की गई। दून PG कॉलेज के एक छात्र ने बताया कि उनके संस्थान में कम से कम 5 छात्र शहर छोड़कर चले गए, जबकि 15 अन्य छात्रों ने डर के बावजूद अपनी परीक्षाएं दी। छात्रों ने बताया कि उन्हें लगातार आतंकवादी जैसे सांप्रदायिक अपशब्दों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून पुलिस ने इस बात की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई भी की। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। साथ ही सोशल मीडिया से कम 25 वो पोस्ट हटाए गए जो आग भड़काने वाले थे। दिक्कत यह है कि ये संकट केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। JKSA की सूचनाओं के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कश्मीरी छात्रों के खिलाफ कम से कम 8 घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं को एक जानबूझकर चलाई गई हेट पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति शोक जताया है और कहा कि इससे हमें निकलना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस हमले के बाद बाहर आकर उन्होंने इस हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि लोगों ने बाहर आकर एक ही आवाज में बात की और कहा कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। मेरी देश के बाकी लोगों से एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन नहीं समझिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं। हमारे साथ जो हुआ हमारी मर्जी से नहीं हुआ और अगर हमारी मर्जी से चलती तो जम्मू कश्मीर में कभी ऐसा नहीं होता। इससे हमें निकलना होगा। क्या पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य संदिग्ध पाकिस्तान की एलीट फोर्स से जुड़े हुए? हमले में M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे उन्नत हथियारों का इस्तेमाल क्या इशारा करता है? क्या ये बिना उम्दा ट्रेनिंग के संभव है? ये बड़ी वजह है जिससे पहलगाम में हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के पाक सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप से जुड़े होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय अधिकारी भी पहलगाम हमले में इस एंगल से पड़ताल कर रहे हैं। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई और लश्कर-ए-तैयबा के एक सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली।
अब खबरें आ रही हैं कि हमले के मुख्य संदिग्ध पाकिस्तान की एक एलीट फोर्स से जुड़े हो सकते हैं। इस खुलासे ने जांच को एक नया मोड़ दे दिया है और इस बीच गृह मंत्रालय ने इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंपने का फैसला किया। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में परिणाम की तारीख सामने आ चुकी है, जिसके अनुसार यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं नतीजे कल यानी 25 अप्रैल को जारी किया जा रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.